2026 में अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो क्या विदाउट आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है? क्या आपको वीज़ा मिलेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपको आइल्स के बगैर अप्लाई करने देती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एक्सेप्ट करती हैं उस कंट्री के लिए, यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम है जो आपने सिलेक्ट करने हैं और आपके लिए क्या टिप्स हैं वीज़ा इन्फॉर्मेशन के हवाले से, और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप विदाउट आइल्स अपना स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं। आप कैसे रिजेक्शन से बच सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप विदाउट आइल्स यूरोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं? इज इट रियली पॉसिबल? तो इसका आंसर है यस। आप बिल्कुल विदाउट आइल्स, विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट, जस्ट अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे यूरोप में स्टडी कर सकते हैं और आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए आइल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई इन्हें असेस करने लगता है तो ये उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा डर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को है वो इसकी फीस का है, जो कि 70,000 राउंड अबाउट है। पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारी डिग्री के बाद विदाउट आइल्स हमें किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके आगे कोई रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं, रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है या कोई टारगेट है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में आगे जाके एजुकेशन पूरी करनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते, तो इसलिए चाहते हैं कि हमारा विदाउट आइल्स, हमारा किसी भी तरह, जिस तरह डिग्री पास कर लिया, जिस तरह हमारा CGPA 3.9 है, आइल्स पास नहीं कर पाएंगे, हमारा 5 बैंड आ जाएगा। तो क्या हम विदाउट आइल्स यूरोप कंट्रीज में स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं? तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जर्मनी है जो दुनिया में सबसे स्ट्रांग है एजुकेशन के हवाले से US के बाद। तो वहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं। फ्रांस आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देता है। यूनिवर्सिटीज उसके अल्टरनेटिव आपसे क्या एक्सेप्ट करती हैं? फर्स्ट पे आता है यूनिवर्सिटीज आपसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, जिसको MI बोलते हैं। सेकंड पे आता है प्रूफ ऑफ इंग्लिश मीडियम प्रीवियस एजुकेशन, जो आपने 4 साल पिछली डिग्री पूरी कर की है। अब अगर आपने BA उर्दू में किया है या MA उर्दू में किया है तब आपको आइल्स का सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं है। इंटरनल यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज हो सकते हैं, टेस्ट ले सकती है यूनिवर्सिटी आपसे, या आपसे अल्टरनेटिव टेस्ट हैं जैसे कि आइल्स के अलावा, जैसे कि टॉफल है, IBT है, जो पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, डुओलिंगो इसको बोलते हैं, उसको पाकिस्तानी स्टूडेंट कर लेते हैं। वो इजीली 15 से 20 हज़ार में हो जाता है। इन माय ओपिनियन आपको ड्यूलिंगो का टेस्ट एग्जाम जरूर पास करना चाहिए। इसमें आपको स्कोर कम से कम 120 होना चाहिए और ये बड़ी आसानी से बच्चे कर लेते हैं। इससे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ एक एडिशनल टेस्ट भी मिल जाता है, आपकी एडिशनल सपोर्ट हो जाती है आपके एप्लीकेशन में। बेशक यूनिवर्सिटी इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही, ये आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अब मैं आपको 5 कंट्रीज के बारे में बताऊंगी जो विदाउट आइल्स आपको एक्सेप्ट करती हैं। इनमें है जर्मनी। यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको MOI की बेस पे एडमिशन दे देती हैं। 1 साल पहले तक जर्मनी की ऑप्शन नहीं थी। इसकी रीज़न ये थी कि जर्मनी एम्बेसी 6 बैंड आपसे डिमांड करती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स अजम्पशन सर्टिफिकेट दे देती हैं और वही एम्बेसी के अंदर एक्सेप्टेबल है। जर्मनी का ड्रॉबैक क्या है? जर्मनी में आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए। इसके अलावा आपके अपॉइंटमेंट को ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट एडअप होती है। जर्मनी में अगर हम बात करें तो सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। फ्रांस पॉपुलर डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान के अंदर इसकी अपनी एम्बेसी है, फास्ट प्रोसेस होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स, पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं, जैसे पेरिस टेलीकॉम, एपिटा, ESC, क्लेयरमाउंट हो गई। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो और कॉलेजेस है जो आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देते हैं। ये यूनिवर्सिटीज अपना इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, ये अपना टेस्ट लेती हैं, उसकी बेस पे आप जा सकते हैं। तीसरी बड़ी कंट्री जिसमें सिंपल इंग्लिश टेस्ट ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, उसको आप कर लें। एक दो यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देती हैं, तो वो बेल्जियम है। यहाँ भी ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, वीजा रेशो काफ़ी हाई है, पाकिस्तान में इसकी अपनी एम्बेसी है। एक और कंट्री है जो कि इटली है। इटली का एडमिशन आपको इजिली मिल जाता है विदाउट आइल्स। इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। 4th नंबर पे जो कंट्री है वो बहुत फेमस है, वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया की वीज़ा रेशो 99% है।
पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देती थी, लेकिन अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में उनका अपना इंटरनल टेस्ट शुरू हो गया है। लेकिन अब भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे देती हैं। फिफ्थ नंबर पे जो कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो बहुत हाई है, बजट कम है, वो है लाटविया। यहाँ भी विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे एडमिशन दे देती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँगी जिनकी यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं। उनमें है स्पेन, रोमानिया, पुर्तगाल, हंगरी। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आपने यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, उनकी रिक्वायरमेंट को देखना है, अपने कंसल्टेंट से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या मैं इस सब्जेक्ट में विदाउट आइल्स जा सकता हूँ या नहीं। अब अगर अल्टरनेटिव टेस्ट, अगर आइल्स का खौफ अब भी है तो आप टॉफल की तरफ जाएं। टॉफल आईबीटी पाकिस्तान में मैनेज हो जाता है, लेकिन कोशिश करें आप खुद टेस्ट दें। ड्यूलिंगो की तरफ जाएं, आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लाजमी देना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन करें इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की। इसके अलावा आप पीटी एकेडमिक कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा एक्सेप्टेबल टेस्ट है यूरोप के अंदर। यहाँ पे आपने किस मिस्टेक को अवॉइड करना है। अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं तो इसका मतलब नहीं है कि एम्बेसी भी आपको वीज़ा दे देगी। एम्बेसी बहुत सारी चीज़ों को देखती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि आइल्स की रिक्वायरमेंट या इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर नहीं पढ़ते। अगर यूनिवर्सिटी ने मिनिमम स्कोर 6 लिखा है तो ये 5.5 के साथ अप्लाई करके सोचते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन में आइल्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलवेज वीज़ा की चेकलिस्ट को पूरा देखें और जो एम्बेसी है उसकी रिक्वायरमेंट को देखें। जैसे स्पेन की एम्बेसी समटाइम डिमांड करती है कि वो आपसे प्रूफ ऑफ इंग्लिश टेस्ट मांग सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी कितनी क्रेडिबल है। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो एम्बेसी आपसे डेफिनेटली नहीं मांगेगी, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो वहाँ ये सीन हो सकता है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को लाजमी देखना है। एमओआई सर्टिफिकेट को प्रॉपर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे ड्राफ्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए और उस पे स्टैंप होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। वीज़ा रिक्वायरमेंट आपने पूरी तरह देखनी है कि उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और अपने डेडलाइन को लाजमी देखना है कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले आपने अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है यूनिवर्सिटी के पास। थैंक यू।